प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को जारी हुए पीएम किसान विकास योजना में 160 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को पीएम किसान विकास योजना में 160 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बारिश और बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए योजना की 21वीं किश्त जारी की। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में भीषण बाढ़, भूस्खलन से व्यापक क्षति का सामना किया। इससे किसान परिवारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस सहायता का उद्देश्य हाल की आपदाओं से उबरने के लिए किसानों को समय पर राहत प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। दिसंबर में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, ट्रैकिंग गाइड कोर्स के लिए इस दिन तक करें आवेदन। जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन चंबा के द्वारा पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से दिसंबर 2025 में युवाओं के लिए ट्रैकिंग गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 25 युवाओं का चयन किया गया है और 14 दिन का प्रशिक्षण पर्वतारोहण सब सेंटर भरमौर में दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, जबकि संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए 8वीं पास होना पर्याप्त है। उम्मीदवार चंबा जिले का मूल निवासी और हिमाचली होना चाहिए। साथ ही उसका आचरण अच्छा तथा वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मंत्री चंद्र कुमार बोले, उत्पादकों को सब्सिडी, 4 अक्टूबर को लॉन्च होगी दूध प्रोत्साहन योजना। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना 4 अक्टूबर को प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। इसमें 8,000 सदस्य 4 सोसाइटी के हैं। यह कदम डेयरी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और दूध उत्पादन को बढ़ावा देगा। शुक्रवार को पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए चंद्र कुमार ने कहा कि देश की सीमाओं के प्रहरी के तौर पर चरवाहों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री लंदन वापसी के बाद करेंगे आपदा के हालात की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लंदन दौरे से वापसी के बाद प्रदेश में मानसून की अवधि के कारण हुए नुकसान के हालात की समीक्षा करेंगे। वो इस बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेंगे ताकि मानसून की विदाई के बाद आपदा प्रभावितों की मदद को सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस बार प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वर्ष 2023 की तर्ज पर पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण हेतु 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों, किराएदारों, पॉली हाउस नष्ट होने, पशुओं की मृत्यु, कृषि व बागवानी को हुए नुकसान की एवज में भी मुआवजा मिलेगा। ऊना के अंब में राशन डिपो का सर्वर खराब, डिपो संचालक परेशान, निराश होकर लौट रहे कार्ड धारक। राशन डिपो पर पिछले 4 दिन से सर्वर में समस्या होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण नहीं हो पा रहा। प्रतिदिन राशन लेने पहुंचने वाले राशन कार्ड धारक घंटों इंतजार करने के बाद भी निराश होकर लौट रहे हैं। इस समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसे में डिपो संचालकों को उनके भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। राशन उपभोक्ता किशन चंद, कमला देवी, सत्या देवी, दर्शना कुमारी ने बताया कि वे 2 दिन से लगातार डिपो का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार सर्वर डाउन निकलने से उन्हें बिना राशन के लौटना पड़ रहा है। सरकार को या तो सर्वर समस्या को जल्द ठीक करना चाहिए या फिर राशन वितरण के लिए बैकअप सिस्टम तैयार करना चाहिए। ट्रंप के दवा टैरिफ का हिमाचल फार्मा पर सीमित असर, जेनरिक निर्यात बचे रहेंगे, विशेषज्ञों ने और क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दवाओं पर टैरिफ लगाने के फैसले का असर हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री, खासकर जेनरिक दवाई बनाने वाले उद्योगों पर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये टैरिफ मुख्य रूप से ब्रांडेड दवाओं पर लागू किया गया है, जबकि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली दवाओं का अधिकांश हिस्सा जेनरिक श्रेणी में आता है। ऐसे में हिमाचल के फार्मा जगत के लिए ट्रंप का टैरिफ प्लान बेअसर साबित सा हुआ है। हिमाचल प्रदेश ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गुप्ता का मानना है कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली लगभग 90% दवाएं जेनेरिक हैं।
कांग्रेस बेरोजगारों के दुश्मन, हिमुडा में 55% पद खत्म, डॉक्टर राजीव बिंदल का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को बेरोजगारों का दुश्मन करार देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हिमुडा विभाग के 633 पदों में से 327 पद समाप्त कर दिए गए। ये लगभग कुल पदों के 55% से अधिक पद है। इनका एक अधिसूचना से रद्द कर दिया गया। पहले तो कांग्रेस सरकार तालाबंदी की सरकार बनी, स्कूल, कॉलेज, पटवार सर्कल, सब तहसील और संस्थाओं को बंद किया। अब तो पूरे विभाग ही बंद करने पर आ गई है। चंबा में भालू के कहर से इलाके में दहशत, जंगल में पशु चराने गई महिला पर झपटा, गंभीर रूप से घायल युवती। बटियात उपमंडल के अंतर्गत कुड्डी पंचायत के देलक नामक स्थान पर भालू ने एक युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती की पहचान 24 वर्षीय आरती देवी के रूप में हुई। घायल आरती को चुवाड़ी स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के उपरांत उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया। एसपीयू में बीएड की 450 सीटों के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से होगी शुरू। इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी बीएड में 450 रिक्त सीटों के लिए छठे चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होगी। विश्वविद्यालय मंडी ने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की। विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजेस संस्थानों में 450 के करीब खाली सीटों पर प्रवेश के लिए छठे चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से आयोजित की जाएगी। पांचवें चरण की काउंसलिंग में केवल 120 के करीब सीटें ही आवंटित हो पाई थीं। रिक्त सीटों को भरने के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल से गायब नहीं होगा भोजपत्र, जायका वानिकी परियोजना में रोपे 1500 पौधे, दुर्लभ प्रजाति को सहेजने में मिली सफलता। विलुप्त हो रही दुर्लभ प्रजाति के पौधे भोजपत्र को जिंदा करने के लिए जायका वानिकी परियोजना को सफलता मिली है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस प्रजाति के पौधों की नर्सरी तैयार करने से लेकर पौधारोपण तक सफलता मिली। जायका वानिकी परियोजना ने हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के सहयोग से पहली बार भोजपत्र की नर्सरी तैयार करवाई, ताकि इस दुर्लभ प्रजाति और सांस्कृतिक पौधों को पुनः रोपित कर उनके प्राकृतिक स्थलों पर पौधारोपण अभियान के माध्यम से लगाया जा सके। जेबीटी और सीएनवी बनेंगे टीजीटी, शिक्षा सचिव ने प्रमोशन मामले में की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 30 महीने में जेबीटी और सीएनवी से टीजीटी प्रमोशन सूचियां जारी नहीं हुई। आवेदन तिथि आगे सरकाते हुए प्रमोशन को विलंब किया जाता रहा। अब इस मामले में राजकीय टीजीटी कला संघ की ओर से सरकार को दिए ज्ञापन पर कार्रवाई हुई। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से सौंपे गए ज्ञापन को शिक्षा सचिव ने स्कूल शिक्षा निदेशक को प्रेषित कर अगली कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक और एसडीएम पर लगे यौन शोषण के आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, डीजीपी को एक्शन लेने के आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे। ऊना जिले के एसडीएम के बाद अब कुल्लू की एक महिला पंचायत सचिव ने पूर्व एसडीएम विकास शुक्ला पर दुराचार और शोषण का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि पिछले 1 साल से पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद उसने हिमाचल हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। यमुना नदी में डूबने से बुझे 2 घरों के चिराग, पावटा साहिब में 2 सगे भाइयों सहित बरामद हुए 3 युवकों के शव। जिला सिरमौर के पावटा साहिब में यमुना नदी के तेज बहाव में मंगलवार दोपहर को लापता हुए 3 युवकों के शव मिल गए। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के गवाली गांव के इन 3 युवकों के शवों की बरामदगी ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया। 2 सगे भाइयों में कमलेश का शव हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में प्रतापनगर के समीप नहर के पास मिला, जबकि रजनीश का शव हथनी कुंड बैराज से बरामद हुआ। इससे पहले उनके साथी अमित का शव 2 दिन पहले हरियाणा के कलेसर में मिला था। प्रशासन ने दोनों भाइयों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। दोनों भाइयों के शवों का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इन 3 युवकों के साथ 23 सितंबर को उस समय अनहोनी हुई जब यह हरिद्वार से देवता को स्नान कराने के बाद पालकी के साथ पावटा साहिब पहुंची थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।